हेलो फ्रेंड्स, अब ये दूसरी नोटिस देख लेते हैं। ये भी 8 फरवरी के डेट पर ही निकली हुई है। इसमें लिखा हुआ है नोटिस फॉर फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ AA-CCC पीजी काउंसलिंग। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नोटिस निकली हुई है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। काइंड अटेंशन, कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ASU एंड HPG कोर्सेज थ्रू AA-CCC पीजी काउंसलिंग। फिर इसमें 2 पार्ट लिखे, A और B है ना, तो चलिए देखते हैं। फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट। द वैकेंट सीट्स नॉट ज्वाइंट, नॉन रिपोर्टिंग, जो भी ऐसी खाली सीटें रह जाएंगी, ऑफ गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट विच वेयर अर्लियर रिवर्टेड बैक टू रिस्पेक्टिव स्टेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड मॉप अप राउंड। जो मैंने पहले आपको बताया था कि FAQ वाले कॉलम में कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होगा कि जो भी सीट्स बची हुई रहेंगी थर्ड राउंड के बाद, वो जो अलॉटेड सीट्स रहेंगी वो सबको रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को वापस कर दिया जाएगा। मींस मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि अय्या के पास अगर कुछ सीटें वैकेंट है तो वो अय्या को भेज दिया जाएगा कि आप जानो अब इसी सीट में कैसे एडमिशन करवाना है। पर अब क्या बोल रहे हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड मॉप अप राउंड ऑफ AA-CCC पीजी काउंसलिंग विल कंटिन्यू टू बी फिल्ड इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय AA-CCC MO आयुष थ्रू ऑनलाइन मोड। अब ये ऑनलाइन हो जाएगा और यही अथॉरिटी काउंसलिंग कराएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी। मेन फैक्टर ये हो गया कि जो भी सीट थर्ड राउंड के बाद भी बचेगी, अभी जैसे कुछ सीटें बची है राउंड 2 में, कुछ चीजें फिलअप हो जाएंगी, फिर राउंड 3 आएगा और उसके बाद भी जो सीटें बची होंगी उसको भी अब AA-CCC ही फिलअप करवाने वाली है ऑनलाइन ही। अब वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में नहीं जाएगा अभी। अब उसकी एलिजिबिलिटी और प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वेर नॉट अलॉटेड एनी सीट, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ना पहले में मिल रहा, ना दूसरे में मिल रहा, ना तीसरे में, या फिर वही मॉप अप राउंड में, आर एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वे सभी एलिजिबल रहेंगे जो रजिस्टर्ड हैं उन राउंड्स में, और जिनको सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है, मतलब थर्ड राउंड होने तक भी, वो सब एलिजिबल होंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखना है आपको। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स इन फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं होगा। तो राउंड 2 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वो ठीक है, अगर कोई चाहते हैं कि राउंड 3 में हम रजिस्ट्रेशन कर लें वो कर सकते हैं, पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी ही तभी जब सीट वैकेंट रहेगी तब, अदरवाइज नहीं होगी वो। फिर नेक्स्ट लिखा है कि देयर विल बी नो फ्रेश चॉइस फिलिंग इन फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और उसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं होगी। जो आप फ्रेश चॉइस भरे रहेंगे उसी के बेसिस पे आपको अलॉट हो जाएगी सीट्स। द चॉइसेस फील्ड ड्यूरिंग थर्ड मॉप अप राउंड विल बी कंसीडर्ड, जो आप लास्ट वाले राउंड में मतलब थर्ड या फिर मॉप अप राउंड में जो भरेंगे वही आपका फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी वही चॉइसेस आपको प्रिफर की जाएंगी कि इनमें से अगर कुछ आपको मिलता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। द सीट्स विल बी अलॉटेड बाय द सॉफ्टवेयर एज पर चॉइसेस सबमिटेड ड्यूरिंग थर्ड मॉप अप राउंड। अभी भी वैसे ही हो रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा। तो आप अपने जो सिलेक्शन है चॉइसेस सब्जेक्ट की और कॉलेजेस की, उसको थोड़ा वाइजली सेलेक्ट करिएगा आप लोग। फिर इफ अ कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ही और सी विल बी इन एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। और अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो फिर आप फर्दर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं हो सकते। तो ध्यान रखिएगा, आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन करना है या फिर नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इफ अ कैंडिडेट नॉट ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, हर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड, मतलब उसकी अगर आप ज्वाइन नहीं करते अलॉट होने के बाद भी तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। अब बी पॉइंट लिखा हुआ है फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के केस में क्या रूल है वो देख लेते हैं। For deemed universities, the stray vacancy round will be conducted by the respective deemed universities on its own। सबसे बड़ी बात यही हो गई कि ये मतलब गवर्नमेंट वाली जो है वो AA-CCC कराएगी, बट डीम्ड वाली को उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भेज दिया जाएगा। जैसे विद्यापीठ है, मतलब भारती है, DY पाटिल है, KLE है, सब जो भी डीम्ड वाली हैं, इन सब में अगर कुछ सीट्स बची हुई हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए उनके पास ही चली जाएगी, मतलब ये इंस्टीट्यूट ही कराएंगे इसको। AA-CCC will send a list of eligible registered candidate to deemed universities and is to be exhausted strictly in order to merit in stray vacancy round। और मतलब वही लिस्ट को भेज दिया जाएगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर पाएंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज, और इसी के बेसिस पे उनको अपना एडमिशन कराना होगा।
अब देखें यहाँ पे कुछ कुछ और बातें समराइज फॉर्म में लिखी हैं, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे हुए हैं। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, बतला दिया मैंने आपको। देयर विल बी नो चॉइस फिलिंग, ये भी बतला दिया मैंने आपको। द चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग थर्ड मॉप अप राउंड विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट इन फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। द सीट्स विल बी अलॉटेड बाय द सॉफ्टवेयर एज पर चॉइसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग थर्ड मॉप अप राउंड, ये भी हो गया। प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट 2 दिन होगा, ये देखिए लिखा हुआ है 14 मार्च और 15 मार्च को प्रोसेसिंग होगा अलॉटमेंट ऑफ सीट्स की। फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट पब्लिश कब होगा, तो 16 मार्च को इसकी रिजल्ट आ जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। और 17 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आपको रिपोर्ट करना है टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, 9 दिन मिलेंगे उसके लिए आपको। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑन 16th फॉर कंडक्शन ऑफ फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और जो ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई ऊपर में कि 14 से 15 तक प्रोसेसिंग होगा, 16 तारीख को पब्लिकेशन हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 16 तारीख को लिस्ट जाएगी, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में वही है कि 17 मार्च से लेकर 25 मार्च तक एडमिशन फिर ले सकते हैं उसके लिए। द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन इन ASU PG कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22 इज 31 मार्च। मतलब कि चाहे कुछ हो जाए 31 मार्च के पहले पहले ये पूरा प्रोसेस हम लोग का काउंसलिंग का निपट जाए, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ये NCISM का गाइडलाइन आ चुका है कि 31 मार्च तक हमको एडमिशन करवाना है कॉलेजेस में, तो 31 मार्च के पहले पहले सब फिनिश हो जाएगी, सभी जगह की काउंसलिंग खत्म होनी चाहिए फिर। तो आप जो भी जिस स्टेट्स के हैं तो प्लीज आप लोग अपने अपने स्टेट का कंसीडर करिए। मुझे लगता है होपफुली सभी के आ रहे होंगे अब, है ना। तो चॉइस फिलिंग करते जाइए और एक्टिवली और वाइजली पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप पार्टिसिपेशन करिए, तो होपफुली अच्छा से अच्छा आपके रिक्वायरमेंट और आपके डिजायर के अनुसार आपको सीट्स सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू ऑल, और बने रहिए। जो भी डाउट्स हो प्लीज मुझे कमेंट करके बताते रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।